ऑलरेडी क्वेश्चन देखते हैं। टू आइडेंटिकल थिन प्लेनो कॉन्वेक्स ग्लास लेंसेज refractive index 1.5 each having the radius of curvature 20 cm are placed with their convex surfaces in contact at the center. The intervening space is filled with the oil of refractive index 1.5. The focal length of the combination is। तो देखो ये तीन लेंसेज बन जाएंगे। एक तो ये तो प्लेनो कॉन्वेक्स है, बीच में हमने क्या भर दिया, व्हाट वी विल, ऑयल भर दिया है ना। तो ऑयल अगर हम भर देते बीच में तो एक और लेंस बन जाएगा। ये यहाँ पे देखो, इनफैक्ट एक और लेंस बन जाएगा। ये आपका बनेगा, इसको हम थोड़ा दूसरा कलर से करते हैं, येलो से करते, ठीक है। ठीक है, तीन लेंसेज बन गए। तीनों की फोकल लेंथ निकाल लो, फर्स्ट एंड लास्ट की तो सेम ही होगी, और बीच वाले लेंस की फोकल लेंथ निकालो। और ये सारी फोकल लेंथ एयर के रिस्पेक्ट में निकालनी पड़ती है। वो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का फार्मूला लगा दो, लेंसेज इन कॉन्टैक्ट, है ना। तो पहली एंड लास्ट की फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे, लेंस मेकर फार्मूला आना चाहिए आपको। तो 1/f इज इक्वल टू n-1 1/r1 माइनस 1/r2। तो 1/f1 कर लेते हैं। तो 1/f1 रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है इसका, प्लेनो कॉन्वेक्स का 1.5 माइनस 1। फर्स्ट सरफेस तो फ्लैट सरफेस है, उसका इनफाइनाइट हो गया। सेकेंड सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर लेफ्ट में आ रहा है तो प्लस हो जाएगा वो 1/20। तो यहाँ से देखिए 1/f1 इज इक्वल टू कितना आएगा, ये वाला टर्म तो ज़ीरो हो गया, 1/∞ वाला, ये 0.5 को आधा लिख सकते हैं तो 1/40 आ जाएगा। तो यही f3 भी रहेगा, ये 1 है, ये 3 है, और बीच वाला 2 है। तो 1/f1 इज इक्वल टू 1/40 विच इज़ आल्सो 1/f3। तो फर्स्ट एंड लास्ट की आगे बीच वाले की निकालते हैं। 1/f2 उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.7 माइनस 1, और उसका लेफ़्ट वाली सरफेस निगेटिव है, उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर लेफ्ट में जा रहा है तो -20, और ये वाला राइट में जा रहा है, ये भी माइनस ही रहेगा फिर। तो ये 0.7 और ये 2/20 है ना। 2/20 मतलब 1/10 माइनस में, तो -7/100, ठीक है। तो तीनों का भी कॉम्बिनेशन का फार्मूला लगाते हैं, रेसिप्रोकल होके ही ऐड होते हैं हमने, इसलिए रेसिप्रोकल नहीं लिया। 1/f net इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। तो 1/f1 कितना है, 40 है, ये f1 है, 1/40 है, ये -7/100 है, और ये भी 1/40 है। तो एलसीएम ले लीजिए, 200 एलसीएम आया, यहाँ पे आएगा 5 और यहाँ पे आएगा 14 है ना, और ये भी 5 आएगा, 7 दूनी 4, ठीक है। तो -4 ये कितना बचा, -4/200, तो -1/50। तो इधर भी रेसिप्रोकल है, तो देयरफॉर पलट जाएंगे, एफ नेट विल बी -50 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मैच हो रहा है, देखो ऑप्शन नंबर 2 इज मैचिंग, ठीक है। तो नेट कॉम्बिनेशन कैसा बिहेव कर रहा है, माइनस आ रही, कॉनकेव जैसा बिहेव कर रहा है, रेज डाइवर्ज हो जाएंगी इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या किया, देखो हमने जब हमने ऑयल भर दिया तो बीच का लेंस भी बन गया एक, है ना। ये दोनों प्लेनो कॉन्वेक्स है, उनकी हमने लेंस मेकर फार्मूले से फोकल लेंथ निकाल ली। लेंस मेकर फार्मूला हमें याद रखना है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी साइन कन्वेंशन के साथ आती है ना। तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर देखो फ्लैट है तो इनफाइनाइट हो गई यहाँ पर, और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर देखो इस तरफ आ रहा है लेफ़्ट में, तो लेफ़्ट वाला माइनस होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। ऐसे इसमें भी जो कॉनकेव बनना है, बीच वाला कॉनकेव बनना है, देखो ऐसे बीच वाला कॉनकेव बनना है, ये उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, पहला वाला रेडियस ऑफ कर्वेचर लेफ्ट में आ रहा तो माइनस, दूसरा वाला राइट में आ रहा तो इसलिए वो प्लस है, तो बीच में माइनस है तो माइनस रहेगा। तो सबकी फोकल लेंथ हमने एब्सोल्यूट फोकल लेंथ निकाली एयर के रिस्पेक्ट में, फिर उनका कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ का फार्मूला लगाया, 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू 1/f3 इज इक्वल टू 1/f net। उससे अपना -50 सेंटीमीटर आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर 2।